मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि ज़िंदगी में सब कुछ बिखरा हुआ महसूस होता है। जिस चीज़ की तमन्ना की वो हाथ ना आई, जिस ख्वाब को सालों तक दिल से लगाए रखा वो टूट कर चूर हो गया। कभी दिल करता है कि सब छोड़ छाड़ कर कहीं दूर निकल जाएं, क्योंकि हर दरवाज़ा बंद दिखता है, हर रास्ता नामुमकिन लगता है। ये वो वक्त होता है जब जिंदगी का बोझ हमें थका देता है, जब लोग हमें नज़रअंदाज करते हैं, जब अपने भी पराये बन जाते हैं। लेकिन रुको, ये वो पल है जब अल्लाह ताला की तरफ से एक खामोश मोहब्बत चुपके से हमारे दिल के करीब आती है। ये मोहब्बत शोर नहीं मचाती, लेकिन अगर दिल से गौर करो तो इसकी निशानियां साफ दिखने लगती हैं। आज हम बात करेंगे उन 4 निशानियों की जो बताती हैं कि अल्लाह ताला अपने बंदे से चुपके से मोहब्बत कर रहा है। आइएगा, पहली निशानी, दुनिया की चीज़ों में दिल ना लगना। अगर तुम्हारी ज़िंदगी में ऐसा वक्त आए जब दुनिया की चमक दमक, शोहरत, दौलत या लोगों की बातें दिल को खाली और बेकरार लगने लगे, तो ये कोई मामूली बात नहीं है। ये वो वक्त है जब अल्लाह ताला अपने बंदों को अपनी मोहब्बत की तरफ खींच रहा होता है। जब दुनिया की चीज़ें दिल को सुकून ना दें, तो समझो ये इशारा है कि अल्लाह तुम्हें दुनिया के झूठे रंगों से निकाल कर अपने नूर की तरफ बुला रहा है। प्यारे दोस्तों, हदीस में आता है कि जब अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो दुनिया की मोहब्बत उसके दिल से निकाल देता है और अपनी मोहब्बत उसके दिल में डाल देता है। अगर तुमने कभी महसूस किया कि दुनिया की चीज़ें अब पहले जैसा सुकून नहीं देती, तो होशियार हो जाइए, ये अल्लाह का ख़ास इशारा है। वो तुम्हें अपने करीब बुला रहा है। प्यारे दोस्तों, दूसरी निशानी, सजदे में सुकून का एहसास। सोचो, जब मुश्किलें चारों तरफ से घेर लेती हैं, जब दुनिया के धोखे दिल को छलनी कर देते हैं, लेकिन जब तुम अल्लाह के सामने झुकते हो, सजदा करते हो, तो दिल में एक अजीब सा सुकून उतर आता है। ऐसा सुकून जो किसी इंसान की बातों से नहीं मिलता, किसी चीज़ के पाने से नहीं आता, बल्कि सिर्फ सजदे की हालत में मिलता है। प्यारे दोस्तों, ये कोई आम बात नहीं, ये अल्लाह की खामोश मोहब्बत की दूसरी निशानी है। अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदे से मोहब्बत करता है तो उसे ऐसी आजमाइश देता है कि वो खुद ब खुद अल्लाह की तरफ झुकने लगता है। फिर धीरे धीरे हर दर्द का इलाज अल्लाह के ज़िक्र में मिलने लगता है। प्यारे दोस्तों, हर बेचैनी का हल सजदे में मिलता है। ये वो पल है जब अल्लाह कह रहा होता है, हे मेरे बंदे, मैं तेरे बिल्कुल करीब हूँ, बस मेरी तरफ आ जा। तीसरी निशानी, दिल में दुआ की तलब। कभी ऐसा हुआ है कि ज़िंदगी के मसाइल में उलझकर दिल बेचैन हो जाए, हर दरवाज़ा बंद लगे, कोई सुनने वाला ना हो, कोई सहारा ना दिखे, और फिर अचानक दिल में एक बेइख्तियार सा एहसास जागे। ज़ुबान से शब्द ना निकले, लेकिन आँखों से आंसू बहते चले जाएं। ये कोई मामूली लम्हा नहीं होता, ये वो वक्त है जब अल्लाह ताला अपने बंदे के दिल को नरम कर रहा होता है। प्यारे अजीज़ों, जब अल्लाह किसी से मोहब्बत करता है तो उसके दिल में दुआ की ऐसी तलब डाल देता है जो आम नहीं होती। ये वो दुआ है जो सिर्फ ज़ुबान से नहीं बल्कि दिल की गहराइयों से निकलती है। ये वो मकाम है जहाँ बंदा रस्मी शब्द नहीं बोलता, बल्कि अल्लाह से ऐसे मांगता है जैसे एक बच्चा अपनी माँ से लिपट कर जिद करता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अल्लाह चाहता है कि उसका बंदा टूटकर उससे मांगे, रोए, गिड़गिड़ाए और सब कुछ उसी पर छोड़ दे। जब दिल नरम हो जाए, आंखें नम हो जाएं और ज़ुबान से बस यही निकले कि अल्लाह तू ही मेरा है, तू ही मेरा अकेला सहारा है, तो समझो अल्लाह उस पल में तुम्हें अपने करीब कर रहा है। ये वो दुआ है जो अर्श हिला देती है। ये वो आंसू हैं जो अल्लाह को सबसे प्यारे होते हैं। प्यारे दोस्तों, चौथी निशानी, सब्र की ताकत। जी हाँ दोस्तों, सब्र की ताकत। जब अल्लाह अपने बंदे से मोहब्बत करता है तो उसे ज़िंदगी के हर पल में सब्र की बड़ी नेमत देता है। ये सब्र बंदे की ज़िंदगी को एक नया रूप देता है। वो मायूसी के अंधेरों में भी
امید کی روشنی دیکھنے لگتا ہے۔ وہ مشکلوں کو اللہ کا امتحان سمجھ کر سہتا ہے اور یقین رکھتا ہے کہ ہر تکلیف کے بعد اللہ کی طرف سے کوئی خیر ضرور آتی ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے تمہارے مال اور جان میں کمی کر کے، اور تمہیں ایذا سننے کو ملے گی ان لوگوں سے جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے ہیں، اور ان لوگوں سے جو مشرک ہیں، اور جو صبر کریں انہیں خوشخبری دے دو۔ پیارے دوستو، یہ آیت بتاتی ہے کہ مشکلیں اور آزمائشیں تقدیر کا حصہ ہیں، لیکن جو لوگ صبر کا دامن پکڑ کر اللہ کی رضا کے لیے اپنے راستے پر چلتے ہیں انہیں اللہ کی خوشنودی اور انعام ملتا ہے۔ جب تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے مشکلوں کا سامنا کرتے ہو، جب تمہارا دل اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے، اور جب تم اللہ کی تقدیر پر راضی ہو جاتے ہو، تو اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوتی ہے۔ وہ تمہیں ایسی طاقت دیتا ہے کہ کوئی بھی پریشانی تمہیں ڈرا نہیں سکتی۔ تمہارا دل سکون سے بھر جاتا ہے، کیونکہ تمہیں یقین ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب انسان کا دل اللہ پر اتنا بھروسہ کرنے لگتا ہے کہ وہ سمجھ جاتا ہے کہ زندگی کا کوئی بھی واقعہ اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ جب ہم اللہ پر پورا اعتماد کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مدد ہمارے قریب کرتا ہے اور ہمیں دنیا کی ہر مشکل کو سہنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ پیارے دوستو، ویڈیو اچھے لگے تو آگے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کریے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔